हाँ चलो चलो चलो। हो गया थोड़ा साइड आइए सर आइए। उन्होंने अब डिस्कशन करने से मना कर दिया है। पहले उन्होंने कहा कि कॉकरोच प्रोटेस्ट पे उनको डिस्कशन चाहिए, लेकिन जब उनको इस चीज के लिए उनका स्वागत किया गया तो उसके लिए उन्होंने मना कर दिया। तो देख रहे हैं आपके देश को जो है वो कितना धोखा दे रहे हैं। एक दिन भी जो है ये पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे। पूरा विपक्ष किसी भी तरह से चर्चा नहीं चाहता है, और जबकि संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया, सरकार ने कह दिया, उसके बाद भी चर्चा से भाग रहे हैं। और छात्रों का जहां तक मामला है तो उनकी जंतर मंतर के लिए नीति अलग है और झारखंड के लिए अलग है। दोहरा मापदंड है, दोहरा मापदंड। राहुल गांधी सदन से भी भाग रहे हैं और झारखंड के बच्चों पर हो रहे लाठी चार्ज पर चुप हैं। देश राहुल गांधी की दोहरी नीति को देख रहा है। राहुल गांधी को सदन में आकर जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी के दोहरे मापदंड, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को शामिल किया जाए। अमित शाह जी देंगे जवाब, राहुल गांधी भागना मत। अमित शाह जी देंगे जवाब, राहुल गांधी भागना मत। बदल रहे हैं, 3 मांगे आ गई हैं। हाँ, जब ये सारे मुद्दे हैं, झारखंड में छात्रों पर हुए अन्याय पर राहुल गांधी जवाब दो। बाकी अमित शाह जी जवाब देंगे, आप राहुल गांधी भागना मत आप लोग। ये हमारी बातें हैं। और राहुल गांधी शर्म करो, झारखंड में छात्रों के ऊपर इतनी बर्बरता हुई है। राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो। बातों का जवाब मांगा जा रहा है कि भाई जब चर्चा चाहते थे, अब जवाब देने के लिए भी आ गए तो चर्चा नहीं करना चाहते हो, तो कुछ अजीब सी बात है। विपक्ष जो है इतना इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेव कर रहा है। पहले कभी ऐसा होता नहीं था। विपक्ष तो सदा से होता है, लेकिन इस बार का विपक्ष बहुत ज़्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल है। हमारी आदत है, कुछ भी चर्चा चाहते ही नहीं किसी भी बात पर, उनको सिर्फ बस हल्ला करना होता है अंदर से। देखिए, ऐसा विपक्ष तो शायद ही भारत के इतिहास में पहले कभी आया हो जिसकी मंशा ही नहीं है सदन को चलाने की। पार्लियामेंट का ये इतना महत्वपूर्ण मानसून सत्र है, कितने सारे अहम विषय हैं, जनहित के विषय हैं जिन्हें उठाया जा सकता था, और सरकार ने सत्र के पहले से ही निरंतर इस बात पे कायम रही है कि हम हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं। पेपर लीक को लेकर भी जो तमाम बातें हुई, सरकार ने हर मांग को स्वीकार किया, एक नया कड़ा कानून बनाया। गृह मंत्री जी के वक्तव्य को लेकर लगातार ये मांग करते रहे हैं और हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है। माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर अपने चर्चा भी करना चाहते हैं, अपनी बात भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। इसी से इनके जो मंसूबे हैं, इनकी जो मंशा है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। इनका एक ही मकसद है कि सदन को बाधित करना है, सदन में गतिरोध उत्पन्न करना है, सदन में हंगामा खड़ा करना है और किसी भी प्रकार की जनहित की चर्चा से दूर भागना है। क्योंकि जब चर्चा होगी तो देश की जनता के सामने सच आएगा और ये सिर्फ झूठ के किले खड़े करके लोकतंत्र के अंदर अपनी राजनीति को जिंदा रखना चाहते हैं। देखो, जो राहुल गांधी जी का और कांग्रेस का दोहरा चेहरा है वो बिल्कुल सामने आ गया है। एक तरफ तो जो दिल्ली की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने झारखंड में जहां उनकी सरकार है वहां कल ही बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस छोड़ी गई, उनको असेंबली में पुलिस ने क्रूरता से मारा पीटा। तो ये दोहरा चेहरा क्यों? और दूसरा, वो कहते थे चर्चा करें गृह मंत्री जी, अब वो चर्चा कर रहे हैं तो भाग रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद चर्चा करना नहीं है, उनका मकसद देश को अराजकता में धकेलना है और बच्चों को गलत तरीके से गुमराह करके उनका भविष्य खराब करना है। भारतीय जनता पार्टी और अन्य एनडीए के बंधुओं से बहुत बड़ा प्रश्न राहुल गांधी जी को है। देखिए, इस तरह की पात्रांतर नीति का अवलंबन नहीं होना चाहिए। जब झारखंड में छात्रों पर प्रहार किया जा रहा है, जब रात तक छात्र इधर उधर भटक रहे हैं, लाठियां बरसाई जा रही हैं और छात्र त्रस्त हैं, उस समय राहुल गांधी जी चुप क्यों हैं? इस मौन व्रत का कारण क्या है? तो इस तरह की जो पात्रांतर नीति का अवलंबन का हम घोर विरोध करते हैं। राहुल गांधी जी को जवाब देना ही होगा, यह हम सब की गुजारिश है और हम सब का आग्रह है। मैं इतना ही कहूंगा, झारखंड के युवाओं के साथ न्याय हो। उनके जिस तरह से लाठियां मारी गई, उनके ऊपर अत्याचार किया गया, ये राहुल गांधी जी की सोच दिखती है कि उनके समर्थक राज्य
कैसे युवाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, उनके साथ न्याय नहीं कर रहे, लेकिन दूसरी ओर वो गृह मंत्री से जवाब मांगते हैं और खुद सदन में नहीं आते। गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए झूठ की दुकान अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। झारखंड के छात्रों को इंसाफ दो, राहुल गांधी जवाब दो। जब गृह मंत्री बोलने को तैयार है तो तुम भाग क्यों रहे हो? राहुल गांधी इसका जवाब दो। राहुल गांधी जवाब दो। राहुल गांधी सदन से मत भागो। दोहरा मापदंड राहुल गांधी का। राहुल गांधी जवाब दो, राहुल गांधी जवाब दो। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रवैया रहा है माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का इस पूरे के पूरे सत्र में। वो गोल पोस्ट चेंज करते रहते हैं, क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ द टैक्स पेयर्स मनी हो रहा है, सदन चलने नहीं दे रहे। जबकि कल माननीय मंत्री किरण रिजिजू जी ने बार बार बोला कि माननीय गृह मंत्री आकर सदन में पूरे के पूरे देश के सामने अपना पक्ष रखना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी चाहते ही नहीं, वो केवल और केवल उपद्रव करना चाहते हैं। दूसरा मुद्दा है झारखंड का। मैं पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से, राहुल गांधी जी आपके सिद्धांत सरकार का रंग देखकर बदल कैसे जाते हैं? अभी तक जो आप इतने क्रोकोडाइल टीयर्स शेड कर रहे थे स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के लिए, वो केवल जंतर मंतर तक ही सीमित था क्या? झारखंड के स्टूडेंट्स क्या देश के स्टूडेंट्स नहीं है? आपको याद कराना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी की साझेदारी है सरकार में, और स्टूडेंट से आपसे अपेक्षा है कि किसी प्रकार की कार्रवाई होगी। या तो आप मौन साध लेते हैं, या फिर जब बोलते हैं तो इतना ज्यादा ग्लॉस्ड ओवर बयान देते हैं जिसका ना सर होता है ना पैर। राहुल गांधी जी बयानबाजी में मत उलझिए, कार्रवाई करवाइए। हो गया थोड़ा साइड आइए सर। उन्होंने अब डिस्कशन करने से मना कर दिया है। पहले उन्होंने कहा कि कॉकरोच प्रोटेस्ट पे उनको डिस्कशन चाहिए, लेकिन जब उनको इस चीज के लिए उनका स्वागत किया गया तो उसके लिए उन्होंने मना कर दिया। तो देख रहे हैं आपके देश को जो है वो कितना धोखा दे रहे हैं। एक दिन भी जो है ये पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे। पूरा विपक्ष किसी भी तरह से चर्चा नहीं चाहता है, और जबकि संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया, सरकार ने कह दिया, उसके बाद भी चर्चा से भाग रहे हैं। और छात्रों का जहां तक मामला है तो उनकी जंतर मंतर के लिए नीति अलग है और झारखंड के लिए अलग है। दोहरा मापदंड है, दोहरा मापदंड। राहुल गांधी सदन से भी भाग रहे हैं और झारखंड के बच्चों पर हो रहे लाठी चार्ज पर चुप हैं। देश राहुल गांधी की दोहरी नीति को देख रहा है। राहुल गांधी को सदन में आकर जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी के दोहरे मापदंड राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को शामिल किया जाएगा। अमित शाह जी देंगे जवाब, राहुल गांधी भागना मत। अमित शाह जी देंगे जवाब, राहुल गांधी भागना मत। बदल रहे हैं, 3 मांगे आ गई हैं। हाँ, जब ये सारे मुद्दे हैं, झारखंड में छात्रों पर हुए अन्याय पर राहुल गांधी जवाब दो। बाकी अमित शाह जी जवाब देंगे, आप राहुल गांधी भागना मत आप लोग। ये हमारी बातें हैं। और राहुल गांधी शर्म करो, झारखंड में छात्रों के ऊपर इतनी बर्बरता हुई है। राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो। बातों का जवाब मांगा जा रहा है कि भाई जब चर्चा चाहते थे, अब जवाब देने के लिए भी आ गए तो चर्चा नहीं करना चाहते वो, तो कुछ अजीब सी बात है। विपक्ष जो है इतना इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेव कर रहा है। पहले कभी ऐसा होता नहीं था। विपक्ष तो सदा से होता है, लेकिन इस बार का विपक्ष बहुत ज़्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल है। हमारी आदत है, कुछ भी चर्चा चाहते ही नहीं किसी भी बात का, उनको सिर्फ बस हल्ला करना होता है अंदर से। देखिए, ऐसा विपक्ष तो शायद ही भारत के इतिहास में पहले कभी आया हो जिसकी मंशा ही नहीं है सदन को चलाने की। पार्लियामेंट का ये इतना महत्वपूर्ण मानसून सत्र है, कितने सारे अहम विषय हैं, जनहित के विषय हैं जिन्हें उठाया जा सकता था, और सरकार ने सत्र के पहले से ही निरंतर इस बात पे कायम रही है कि हम हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं।
पेपर लीक को लेकर भी जो तमाम बातें हुई, सरकार ने हर मांग को स्वीकार किया, एक नया कड़ा कानून बनाया। गृह मंत्री जी के वक्तव्य को लेकर लगातार ये मांग करते रहे हैं और हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है। माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर अपने चर्चा भी करना चाहते हैं, अपनी बात भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। इसी से इनके जो मंसूबे हैं, इनकी जो मंशा है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। इनका एक ही मकसद है कि सदन को बाधित करना है, सदन में गतिरोध उत्पन्न करना है, सदन में हंगामा खड़ा करना है और किसी भी प्रकार की जनहित की चर्चा से दूर भागना है, क्योंकि जब चर्चा होगी तो देश की जनता के सामने सच आएगा और ये सिर्फ झूठ के किले खड़े करके लोकतंत्र के अंदर अपनी राजनीति को जिंदा रखना चाहते हैं। देखो, जो राहुल गांधी जी का और कांग्रेस का दोहरा चेहरा है वो बिल्कुल सामने आ गया है। एक तरफ तो जो दिल्ली की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने झारखंड में जहां उनकी सरकार है वहां कल ही बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस छोड़ी गई, उनको असेंबली में पुलिस ने क्रूरता से मारा पीटा। तो ये दोहरा चेहरा क्यों? और दूसरा, वो कहते थे चर्चा करें गृह मंत्री जी, अब वो चर्चा कर रहे हैं तो भाग रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद चर्चा करना नहीं है, उनका मकसद देश को अराजकता में धकेलना है और बच्चों को गलत तरीके से गुमराह करके उनका भविष्य खराब करना है। भारतीय जनता पार्टी और अन्य एनडीए के बंधुओं से बहुत बड़ा प्रश्न राहुल गांधी जी को है। देखिए, इस तरह की पात्रांतर नीति का अवलंबन नहीं होना चाहिए। जब झारखंड में छात्रों पर प्रहार किया जा रहा है, जब रात तक छात्र इधर उधर भटक रहे हैं, लाठियां बरसाई जा रही हैं और छात्र त्रस्त हैं, उस समय राहुल गांधी जी चुप क्यों हैं? इस मौन व्रत का कारण क्या है? तो इस तरह की जो पात्रांतर नीति का अवलंबन का हम घोर विरोध करते हैं। राहुल गांधी जी को जवाब देना ही होगा, यह हम सब की गुजारिश है और हम सब का आग्रह है। मैं इतना ही कहूंगा, झारखंड के युवाओं के साथ न्याय हो। उनके जिस तरह से लाठियां मारी गई, उनके ऊपर अत्याचार किया गया, ये राहुल गांधी जी की सोच दिखती है कि उनके समर्थक राज्य कैसे युवाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, उनके साथ न्याय नहीं कर रहे। लेकिन दूसरी ओर वो गृह मंत्री से जवाब मांगते हैं और खुद सदन में नहीं आते। गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए झूठ की दुकान, अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। झारखंड के छात्रों को इंसाफ दो, राहुल गांधी जवाब दो। जब गृह मंत्री बोलने को तैयार है तो तुम भाग क्यों रहे हो? राहुल गांधी इसका जवाब दो। राहुल गांधी जवाब दो। राहुल गांधी सदन से मत भागो। दोहरा मापदंड राहुल गांधी का। राहुल गांधी जवाब दो। राहुल गांधी जवाब दो। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रवैया रहा है माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का इस पूरे के पूरे सत्र में। वो गोल पोस्ट चेंज करते रहते हैं, क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ द टैक्स पेयर्स मनी हो रहा है, सदन चलने नहीं दे रहे। जबकि कल माननीय मंत्री किरण रिजिजू जी ने बार बार बोला कि माननीय गृह मंत्री आकर सदन में पूरे के पूरे देश के सामने अपना पक्ष रखना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी चाहते ही नहीं, वो केवल और केवल उपद्रव करना चाहते हैं। दूसरा मुद्दा है झारखंड का। मैं पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से, राहुल गांधी जी आपके सिद्धांत सरकार का रंग देखकर बदल कैसे जाते हैं? अभी तक जो आप इतने क्रोकोडाइल टीयर्स शेड कर रहे थे स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के लिए, वो केवल जंतर मंतर तक ही सीमित था क्या? झारखंड के स्टूडेंट्स क्या देश के स्टूडेंट्स नहीं है? आपको याद कराना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी की साझेदारी है सरकार में और स्टूडेंट से आपसे अपेक्षा है कि किसी प्रकार की कार्रवाई होगी। या तो आप मौन साध लेते हैं या फिर जब बोलते हैं तो इतना ज्यादा ग्लॉस्ड ओवर बयान देते हैं जिसका ना सर होता है ना पैर। राहुल गांधी जी बयानबाजी में मत उलझिए, कार्रवाई करवाइए। For more such informative videos, like, share and subscribe to ET Now Swadesh.